बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब मिलकर मोहब्बत से पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद बेशुमार दुरूद व सलाम मदीना के ताइदर मदी लजपाल बेमिसल बेमिसाल जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ज़र्रात से भी ज़्यादा, दरख्तों के पत्तों से भी ज़्यादा, पूरी कायनात के समुंदर के पानी के कतरों से भी ज़्यादा उनकी आल पर, उनके अज़वाज पर, उन पर दुरूद व सलाम हो। अल्लाह ताला कुरान पाक की आयत मुबारक में इरशाद फरमाते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून। खबरदार, मेरे जो वली होते हैं वो किसी से डरते नहीं और ना ही वो क़यामत वाले दिन गमगीन होंगे। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला अपने वली की शान को बयान कर रहे हैं। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला अपने वली के मर्तबे को बयान करते हैं। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला अपने वली की शान, मर्तबे, मकाम को, उनकी डिग्निटी को बयान करते हैं। अल्लाह ताला इस आयत मुबारक में इरशाद फरमाते हैं, वली होता ही वो है जो किसी से डरे ना। वली होता ही वो है जो किसी से डरता ना हो और ना ही क़यामत वाले दिन गमगीन हो। इस आयत मुबारक से पता चला कि वली किसी से डरते नहीं और ना ही क़यामत के दिन गमगीन होंगे। हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, वो वली के मायने बयान फरमाते हैं। वो वली के मायने कुछ यूँ बयान फरमाते हैं। वो फरमाते हैं, अल वली वारिसु, अल वली नासिरु, अल वली अक़रबु। वली वारिस होता है। अल वली वारिसु, वली वारिस होता है। अल वली नासिरु, वली मददगार होता है। अल वली अक़रबु, वली करीब होता है। हज़रत मुल्ला अली का इरशाद फरमाते हैं कि वली वारिस होता है, वली मददगार होता है, वली करीब होता है। तो पता ये चला, जो वारिस हो उसे वली कहते हैं, जो मददगार हो उसे वली कहते हैं, जो करीब हो उसे वली कहते हैं। ये डेफिनेशन थी वली की। मैं गौसे आज़म सरकार की शान बताता चलूँ, जो वारिस हो, जो मददगार हो या करीब हो उसे वली कहते हैं। लेकिन जो वलियों का बादशाह, वलियों का सुल्तान हो उसे गौसे आज़म सरकार कहते हैं। जो वलियों का बादशाह हो, वलियों का सरदार हो उसे गौसे आज़म सरकार कहते हैं। औलिया अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वो गौसे आज़म सरकार की शान को कुछ यूँ बयान फरमाते हैं। वो फरमाते हैं, जहाँ पर एक आम मुत्तकी परहेज़गार के मकाम की हद आ जाए, वहाँ पर एक वली का मकाम शुरू होता है। जहाँ पर एक वली के मकाम की हद आ जाए, वहाँ पर एक नजीब का मकाम शुरू होता है। जहाँ पर एक नजीब के मकाम की हद आ जाए, वहाँ पर एक नकीब का मकाम शुरू होता है। जहाँ पर एक नकीब के मकाम की हद आ जाए, वहाँ मकाम अबरार शुरू होता है। जहाँ मकाम अबरार की हद आ जाए, वहाँ मकाम अखियार शुरू होता है। जहाँ मकाम अखियार की हद आ जाए, वहाँ मकाम औताद शुरू होता है। जहाँ मकाम औताद की हद आए, वहाँ मकाम अबदाल शुरू होता है। जहाँ मकाम अबदाल की हद आए, वहाँ पे मकाम कुतुब शुरू होता है। जहाँ पे मकाम कुतुब की हद आए, वहाँ पे कुतुब इक़दाम शुरू होता है। जहाँ पे मकाम कुतुब इक़दाम की हद आ जाए, वहाँ पे कुतुब
गौसे आज़म सरकार का मकाम शुरू होता है। गौसे आज़म सरकार की शान ये है कि उनकी कायनात इतनी करामत है कि हमारी ज़िंदगियाँ गुजर जाएं, लेकिन उनमें से आज चंद करामत साहब सबको सुनाने का मैंने शर्फ हासिल किया है। गौसे आज़म सरकार के पलेठी के मुरीदों में से एक मुरीद आया, तशरीफ़ लेकर आया, आकर उसने अपने पीर पहले मुरीदों में से एक मुरीद आया, आके उसका नाम था अली हैती। गौसे आज़म सरकार के पास तशरीफ़ आया, आके कहने लगा, ए गौसे आज़म सरकार, ए मेरे पीर जी, या आज आप हैं या मैं हूँ। गौसे आज़म सरकार फरमाते हैं, क्या हुआ? कहने लगा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। गौसे आज़म सरकार जलाल में आए, फरमाया, पूछो क्या पूछना है, चाहे सवाल अर्श का हो चाहे ज़मीन का, मैं जवाब दूंगा। मेरे गौसे आज़म सरकार ने उस अंदाज में जवाब दिया है जिस अंदाज में सैयदों के बाबा मेरे अली पाक कहा करते थे, सलूनी अम्मा दूनल अर्श, सवाल पूछो मैं जवाब दूंगा, चाहे सवाल अर्श का हो चाहे ज़मीन का, चाहे सिदरतुल मुंतहा का हो चाहे तहत सरा का, चाहे जन्नत का हो चाहे दोज़ख का, चाहे फरिश्तों का हो चाहे अशरफुल मखलूकात का, चाहे आसमानों का हो चाहे ज़मीनों का, चाहे चाँद का हो चाहे सूरज का, चाहे कायनात का हो चाहे सितारों का, चाहे पानी का हो चाहे आग का, चाहे हवा का हो या बारिश का, चाहे बिजली का हो, मुझसे सवाल पूछो मैं जवाब दूंगा। मुझसे सवाल पूछो मैं जवाब दूंगा। मेरे मौला अली इरशाद फरमाया करते थे, मुझसे सवाल पूछिए मैं जवाब दूंगा। सवाल पूछना आपका काम है, जवाब देना मेरा काम है। तो गौसे आज़म सरकार ने फरमाया, पूछो क्या पूछना है, चाहे सवाल अर्श का हो चाहे ज़मीन का, मैं जवाब दूंगा। अब वो कहने लगा, गौसे आज़म मुझे ये बताइए आप हैं कौन? आप लोगों ने तवज्जो नहीं की। अली हैती कहने लगा कि ए गौसे आज़म सरकार, आप हैं कौन? आप हैं क्या? आपकी शान क्या है? आपका मर्तबा क्या है? आपकी डिग्निटी क्या है? आपका मकाम क्या है? आपकी शान क्या है? मुझे वो बताइए। वो कहता है कि आप हैं क्या? आप हैं कौन? मुझे ये बताइए। अब गौसे आज़म सरकार फरमाते, अच्छा ये जानना चाहते हैं हम कौन है? ये जानना चाहता है? तो गौसे आज़म सरकार फरमाते, जा फिर अली हैती, आज लगा कुंडी तुझे, मैं बताता हूँ हम हैं कौन। कुंडी लगाकर अली हैती आया। गौसे आज़म सरकार फरमाते हैं, अद्दरजातु हाँ हुना, दर्जे मिलते हैं यहाँ। गौसे आज़म सरकार फरमाते हैं, हमारा जो आस्ताना है ना, इस आस्ताने पे दर्जे मिलते हैं। दर्जे कौन से? जिनसे मैं आप सबको पहले बताया, जहाँ पर एक आम मुत्तकी परहेज़गार, ये तमाम दर्जे हैं। ये दर्जे मिलते हैं गौसे आज़म सरकार के आस्ताने से। गौसे आज़म सरकार फरमाते हैं, दर्जे मिलते हैं यहाँ। मेरे गौसे आज़म सरकार फिर फरमाते हैं, अल विलायतु हाँ हुना, विलायत भी मिलती है यहाँ। वलायत भी मिलती है यहाँ। दर्जे मिलते गौसे आज़म सरकार के आस्ताने से, वलायत मिले गौसे आज़म सरकार के आस्ताने से। अब मेरे गौसे आज़म सरकार इरशाद फरमाते हैं, अब पता चला हम कौन है? आई समझ? अगर अभी भी समझ नहीं ना आई तो फिर अपने मरने का इंतज़ार कर, तो अपने मरने का इंतज़ार कर। तो कहने लगा, पीर जी क्या हो गया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप हैं कौन, आपकी शान क्या है, आपका मर्तबा क्या है, आपका रुतबा क्या है, आप हैं क्या, आप हैं कौन, और आप मुझे मारने की तरफ चल पड़े हैं। गौसे आज़म सरकार फरमाते हैं, क्या अली हैती, जब तू मर जाएगा तुझे नहलाया जाएगा, धुलाया जाएगा, तुझे कफन किया जाएगा, तुझे दफन किया जाएगा, तुझे जनाजा पढ़ा जाएगा, तुझे कब्र में लटा के ऊपर मट्टी डाल के जब लोग चले जाएंगे, तेरी कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, आकर तुझसे सवाल करेंगे, मन रब्बू का, मा दीनू का, मन नबीयू का, तेरा रब कौन, तेरा दीन कौन, और तेरा नबी कौन है?
तो तू उन्हें कहना कि मुझसे ये सवाल बाद में पूछना, मैं जवाब बाद में दूंगा, पहले मुझे ये बताओ गौस कौन है। पहले मुझे ये बताओ गौस कौन है। ये आप लोग के सवालों के जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले ये बताओ गौस कौन है। फिर तुझे वो बोल के बताएंगे कि हम क्या हैं, हमारा रुतबा क्या है, हमारी शान क्या है, हमारी डिग्निटी क्या है, वो तुझे बताएंगे। अरे जिनकी शान कब्र में आने वाले मुनकर नकीर भी जानते हो, उसे गौसे आजम सरकार कहते हैं। अरे जिनका रुतबा कब्र में आने वाले मुनकर नकीर भी जाने, उसे गौसे आजम सरकार कहते हैं। सुभान अल्लाह। अब मुनकर नकीर को मेरे गौसे आजम सरकार का रुतबा कैसे पता, उनकी शान कैसे पता? अब आप सबको ये बताता चलूं, मेरे गौसे आजम सरकार का धोबी था। क्या था? धोबी मेरे गौसे आजम सरकार का था, उनके कपड़े धोया करता था। मर गया, एक दिन मर गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया। तो दुनिया से रुखसत, कफन किया गया, दफन किया गया, जनाजा पढ़ाया गया, कब्र में लिटा के ऊपर मिट्टी डाल के लोग चले गए। उसकी कब्र में मुनकर नकीर आए, आके पहला सवाल किया आते ही, मन रब्बू का, मन रब्बू का, मा दीनु का, मन नबिय्यु का। अच्छा जी, आते जब पहले सवाल किया मन रब्बू का, धोबी कहने लगा मुझे पहला सवाल तेरा रब कौन है? धोबी कहने लगा मुझे अपने रब का नहीं पता, बस इतना पता है गौस का धोबी हूँ। ये नहीं पता रब कौन है, बस इतना पता है कि गौस का धोबी हूँ। सवाल फिर पूछा गया, अच्छा जी ये बता मैं दीनू का, तेरा दीन कौन सा है? फिर कहता है दीन का भी नहीं पता, बस इतना पता है गौस का धोबी हूँ, गौस का धोबी हूँ। तीसरा सवाल पूछा गया, अच्छा जी चल ये बता मन नबिय्यु का, तेरा नबी कौन है? फिर कहता है नबी का भी नहीं पता, बस इतना पता है गौस के कपड़े धोकर आया, गौस का धोबी हूँ। फरिश्तों ने तैयारी कर ली सजा देने की, कोड़ा उठाया नहीं था, अभी उठाने लगे थे। अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, ऐ मुनकर नकीर क्या हुआ? कहने लगे कि ऐ अल्लाह, जो सवाल पूछते हैं जवाब नहीं देता, इतना कह देता है गौस का धोबी हूँ। अल्लाह फरमाता है सुना नहीं इसने क्या कहा? कहते कि मौला हर जवाब पे कहता है गौस का धोबी हूँ। तो अल्लाह फरमाता है कि ऐ मुनकर नकीर छोड़ दो इसे, ये वाकई गौस का धोबी है, ये वाकई गौस का धोबी है। अरे जिनके धोबी की शान ये है कि अल्लाह उन्हें कब्र में सजा नहीं होने देता, तो फिर अल्लाह ताला उनके गुलामों की शान क्या होगी, उनकी शान का आलम क्या होगा। अब उनकी शान का एक और मैं आप सबको उनकी करामत बताता चलूँ। तब के ज़माने में ना कि जग्गा टैक्स चला करता था, जग्गा टैक्स आजकल के ज़माने में भी चलता है। ये गाड़ियाँ वगैरह खड़ी करनी होता है, MP MNA जो से होते हैं, वो तब भी पैसे लिया करते, इतने पैसे तो फिर हमने आपकी गाड़ी खड़ी होने देनी है, तो पैसे लेकर गाड़ी खड़ी होने देते थे। तब के ज़माने में एक वली था अहमद जाम, अहमद जाम उसका नाम था। एक वली था, बहुत मशहूर हस्ती थी, जहाँ पर जाया करता, जिस भी जगह पे सैर के लिए जाया करता, शेर की सवारी किया करता था। शेर की सवारी किया करता, शेर के ऊपर बैठ के सफ़र किया करता, और पीछे उसके 40 मुरीद आया करते थे। 40 मुरीद पीछे पीछे, पीर साहब आगे आगे शेर की सवारी करते हुए जा रहे हैं। अब जा रहे हैं, जहाँ पर भी जाते ही अपने मुरीदों को कहता पता कीजिए यहाँ पे कौन वली है। वली का पता लगाया जाता, अपने मुरीदों को भेजता, जाओ उन्हें कहो कि हमारे जो पीर साहब हैं ना, वो कहते हैं आकर हमें सलामी पेश कीजिए, और हमारा जो शेर है ना, उस शेर के लिए एक गाय का तोहफा भी लेकर आइए, एक गाय का तोहफा लेकर आइए और आकर सलामी पेश कीजिए। गाय का तोहफा लेकर आते वली, और साथ में सलामी भी पेश किया करते। अब उस अहमद जाम की तकदीर ने एक दिन पलटा खाया, पलटी,
उस अहमद जाम की तकदीर पलट गई। तकदीर ने खा लिया पलटा, अब तकदीर उसकी बदल गई। एक दिन उसकी तकदीर ले पहुंची उसे बगदाद में, उस जगह ले पहुंची जहाँ पीरों के पीर रहते हैं, पीरों के पीर रहते हैं। अच्छा जी, बगदाद पहुंचा है, जाकर अपने मुरीदों को कहा पता लगाओ यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कौन अल्लाह का वली है। एक मुरीद उठा है, उठ के कहने लगा पीर जी यहाँ पर ना वो रहते हैं जिन्हें लोग पीरों के पीर कहते हैं, पीरों के पीर कहते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ से ना नीवे नीवे होके निकल जाए, थोड़ा नीचे नीचे होके ना निकल जाए, यहाँ पे ना किसी चीज़ की फरमाइश न कीजिएगा। कहते हैं यहाँ पे बहुत मशहूर हस्ती है, अब्दुल कादिर जीलानी इनका नाम है और पीरों के पीर हैं। अहमद जाम कहने लगा अच्छा चले फिर देखते हैं हम भी। अच्छा जी, उसने अपने मुरीदों को भेजा कि जाओ अब्दुल कादिर जीलानी को कहो कि हमारे शेर के लिए गाय का तोहफा पेश करें और आकर सलामी पेश करें। मुरीद गए हैं, जाकर मेरे गौसे आज़म सरकार की बारगाह में पहुँचे। मुरीद बैठे हुए हैं, सामने गौसे आज़म सरकार तशरीफ़ फरमा है। जाकर मुरीदों ने कुछ इस लहजे में बात की, ओए कौन है यहाँ पे अब्दुल कादिर, कौन है। मुरीदों को उनका ये लहजा अच्छा नहीं लगा। मुरीद कहने लगे और तुम कौन हो जो हमारे पीर को ऐसे बुला रहे हो। मेरे गौसे आज़म सरकार की आजिज़ी देखिएगा। गौसे आज़म सरकार बड़ी प्यार से फरमाते जी मैं हूँ अब्दुल कादिर, जी मैं हूँ, जी मैं हूँ अब्दुल कादिर। तो गौसे आज़म वो मुरीद कहते हैं कि अच्छा आप हैं, हमारे जो पीर साहब है ना वो आए हैं। वो कहते हैं कि आकर सलामी पेश कीजिए और एक गाय का तोहफा लेकर आइए, हमारे शेर के लिए एक गाय का तोहफा पेश कीजिए और साथ में आकर सलामी पेश कीजिए। मेरे गौसे आज़म सरकार आगे से पता क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं गाय वो बंधी हुई है ले जाइए, गाय वो बंधी हुई है, गाय ले जाइए, गाय को ले जाइए। तो आपने सलामी पेश करने आना है, आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे आया। आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे आया। अब उन्होंने गाय खोली, चले जा रहे हैं। अभी आस्ताने का दरवाज़ा पार नहीं किया, मेरे गौसे आज़म सरकार फरमाते हैं उनके पास एक मरियल सा कुत्ता था जो बची हुई हड्डियाँ खाया करता था, दाल कोई चीज़ रोटी बच जाती तो वही खाया करता। अब मेरे गौसे आज़म सरकार फरमाते हैं ओए कुत्ते, गाय ले गए, कुछ कहना नहीं, तू अभी भी खड़ा है। तो कहने लगा कि ए गौसे आज़म सरकार, ज़ात का कुत्ता हूँ, आपका गुस्ताख नहीं हूँ। ज़ात गौसे आज़म सरकार हूँ ज़ात का कुत्ता, लेकिन आपका गुस्ताख नहीं हूँ। तो गौसे आज़म सरकार फरमाते तो फिर कुछ नहीं करना। कुत्ता कहता है गौसे आज़म सरकार हुक्म देना आपका काम है, हुक्म देना आपका काम है, ऑर्डर देना आपका काम है, हुक्म चलाना, हुक्म देना आपका काम है, ऑर्डर देना आपका काम है और उस शेर से निपटना मेरा काम है। ए गौसे आज़म, ए मेरे पीर जी, हुक्म दीजिए, आप शेर से निपटेगा आपका ये कुत्ता, आपका ये कुत्ता। गौसे सरकार फरमाते जाओ। फिर मुरीद लेके गए भैंस, गाय, मुरीद गाय लेकर आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे जा रहा है गौस का कुत्ता, गौसे सरकार का पीछे पीछे कुत्ता जा रहा है। अब पहुंची, जैसी गाय देखी पी अहमद जाम ने, उस पीर ने, उसने अपने मुरीद के थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारा उस मुरीद के जो मुरीद कहता था कि यहाँ से नीवे नीवे होकर निकल जाए, यहाँ पे उन्होंने थप्पड़ मार दिया उसके। उसने कहने लगा ये तुम्हारा पीरों का पीर,
देखो देखो गाय भेज दी। अरे देखो, अच्छा जी गाय आ गई। मुरीद कहने लगा कि पीर जी आगे आती गाय तो देख ली, पीछे आता कुत्ता नहीं देखा। आगे आती गाय देख ली, पीछे आता कुत्ता नहीं देखा। अहमद जाम ने अपने मुरीदों से पूछा, हाँ जी गाय आ गई, वो सलामी पेश करने नहीं आए? कहने लगे, वो कहते थे आप आगे आगे जाए, मैं पीछे पीछे आया। तो आगे से अहमद जाम कहता, अच्छा चलो ये गाय को डालो शेर के पिंजरे में कि शेर अपना खाना खाए, अपनी भूख मिटाए। शेर भैंस को डाला गया उसके पिंजरे में, शेर के गाय को डाला गया शेर के पिंजरे में। अब जो कुत्ता था ना, उस कुत्ते ने मारी छलांग, कुत्ते ने मारी छलांग। ये शेर है, ये गाय है, गाय और शेर के दरमियान में आकर खड़ा हो गया। मारी छलांग कुत्ते ने, गाय और शेर के दरमियान में आकर खड़ा हो गया। शेर ने घूरा, तू यहाँ पर कैसे आया? तू यहाँ पर क्यों आया? तो जो कुत्ता था वो कहता है कि तुझे क्या है? तो शेर कहता है, तू मेरे और मेरे शिकार के बीच में क्यों आया? मेरे और मेरे शिकार के बीच में क्यों आया? वो कहने लगा कि तू इस गाय को क्यों खाएगा, कैसे खाएगा? वो शेर कहने लगा, शेर को गुस्सा आया कि मेरे और मेरे शिकार के बीच में आया। अब शेर ने मारने के लिए अपना पंजा उठाया। अब कुत्ते ने किया बगदाद की तरफ मुंह। कुत्ता कहता है कि आज मेरे पीर साहब जाने, मैं जानूं या ये शेर जाने। तो शेर कहता है, ओए, आगे से कुत्ता कहता है, ओए तेनू किया? अब कुत्ते ने देखा क्या, शेर ने उठाया पंजा, कुत्ते ने किया बगदाद की तरफ मुंह। कुत्ता कहता है, आज मेरे पीर साहब जाने, मैं जानूं या ये शेर जाने। अब शेर ने उठाया पंजा कुत्ते को मारने के लिए। अब कुत्ते ने अपना पंजा उठाया और शेर का गला पकड़ लिया। अब शेर झपटा। देखिए, शेर जंगल का बादशाह है, शेर जंगल का बादशाह होता है। जंगल के तमाम जानवर, हाथी, शेर, बाज, शेर से डरते हैं। ऐसे ही सारे जानवर शेर से डरते हैं। जंगल पे हुकूमत शेर की, जंगल पे ऑर्डर चलता है शेर का, जंगल के ऊपर बादशाहत शेर की, बादशाहत शेर की, हुकूमत शेर की, हुक्म चलता है शेर का। पूरे जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर शेर, जिससे सारे जानवर डरे, उस शेर का जो गला पकड़ ले उसे गौस का कुत्ता कहते हैं। उस शेर का जो गला पकड़ ले उसे गौस का कुत्ता कहते हैं। अब गौस उस कुत्ते ने गला ऐसा पकड़ा कि शेर मर गया। शेर मर गया। अहमद जाम को लगा झटका। उसने कहा, मुरीदों ने कहा, पीर जी ये क्या हुआ? अहमद जाम कहने लगा, एक शेर तो मरा, एक बाद की बात है, मुझे लग रहा है मेरे अंदर की जो विलायत की तख्ती है वो साफ हो गई है। मेरे अंदर की जो विलायत की तख्ती है वो साफ हो गई है। तो मुरीद कहने लगा, पीर जी मैंने आपको पहले ही कहा था, मैंने आपको पहले कहा था, अब माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ी मिल जाएगी। तो पता ये चलता है, अगर मेरे गौस लेने पर आए ना तो वलायत भी ले लेते हैं, और अगर देने पे आए तो दोनों जहान की नेमतें अता फरमा देते हैं। हम मेरे मुरीद आगे आगे चल रहा है, पीछे पीछे पीर साहब हैं।
अब जाकर माफ़ी मांगी, गौसे आज़म सरकार से वलायत मिल गई। अरे जिनके नौकरों की शान ये है, अरे जिनके दर के कुत्तों की शान ये है, अरे उनके नौकरों का आलम क्या होगा, अरे उनके मुरीदों का आलम क्या होगा। और जिनके मुरीदों की शान ये है तो उन मुरीदों के पीर साहब का आलम क्या होगा। अल्लाह ताला हमें गौसे आज़म सरकार की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उनसे सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।